हेलो। चलिए कंटिन्यू करते हैं 3.2 को। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 3.2 और 3.2 में 9 तक तो आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? 10 का ए पार्ट। 10 के ए पार्ट में है आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 प्लस का कॉट ए और कितना है आपका प्लस सॉरी माइनस माइनस और यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का टेन ए। 1 प्लस का टेन ए और मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कितना साइन ए इंटू कॉस ए। प्रूव करना है साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है खास इसमें। देखो यहाँ पे 1 को तो सेम रखा, साइन स्क्वायर ए को सेम रखा और नीचे जो कॉट है उसको लिखा मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को सेम रखा, 1 को सेम रखा, इस टेन को लिखा मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन एलसीएम लेंगे तो साइन क्यू ए हो जाएगा और अपॉन में जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए। यहाँ पे कॉस एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कॉस क्यू ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका कितना साइन ए प्लस का कॉस ए। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉट को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और टेन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा इस वन को मैं लिख दूंगा 1/1 और इन तीनों में हम एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों में जब हम एलसीएम लेंगे तो मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे कितना साइन ए प्लस का कॉस ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए का 1 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका साइन ए प्लस का कॉस ए। ठीक है। यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो रहा, तो माइनस कॉमन आने के बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू ए और प्लस का कॉस क्यू ए। इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। चलिए फायदा क्या होगा, यहाँ पे साइन ए सेम रखेंगे प्लस कॉस ए सेम रखेंगे माइनस इन दोनों में मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का कितना आपका साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अपॉन में देखो कितना है आपका, अपॉन में है आपका साइन ए प्लस का कॉस ए। चलिए ऊपर वाले पार्ट से दोनों पार्ट से इससे और इस वाले पार्ट से कॉमन आया आपका कितना साइन ए प्लस का कॉस ए। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा माइनस ये कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और माइनस का कितना है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में भी है आपका साइन ए प्लस का कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस कैंसिल हुआ, माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। 1 से 1 कैंसिल हुआ, जब 1 से 1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा साइन ए इंटू कॉस ए। यही आपको प्रूव करना था। तो वही जो बेसिक आइडेंटिटी है उसी का यूज किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के वही फॉर्मूले रेशियो वाले, साइन को कॉस में, कॉसेक में, कॉसेक को साइन में, टेन को साइन कॉस में, कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले ही यूज किए। ठीक है। बी पार्ट भी सेम है तो खुद ही ट्राई करना, कुछ खास है नहीं। सी पार्ट में इसका डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। सी पार्ट में कितना है, यहाँ पे दिया है आपका कॉट ए प्लस का कितना है आपका टेन ए बी अपॉन में कितना है आपका कॉट बी प्लस का टेन ए। यहाँ पे बी है आपका बराबर मुझको लाना है कितना कॉट ए इंटू टेन बी। चलिए कोई बड़ा सिंपल सा मामला है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, ऊपर वाले पार्ट को सेम रखा कॉट ए प्लस का टेन बी और नीचे वाले पार्ट में मैंने कॉट बी को लिखा 1/10 बी और इस 10 को लिखा 1/कॉट ए। इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दिया और इस 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अपॉन में ही हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट सेम कॉट ए प्लस का 10 बी और नीचे जब मैंने एलसीएम लिया कितना 10 बी प्लस इंटू कॉट ए। ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, कॉट का मल्टीपल यहाँ होगा और कॉट से कॉट कैंसिल तो 10 का मल्टीपल यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा 10 बी।
ये आपका कैंसिल हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा आपका tan b इंटू कॉट ए। यही आपको प्रूव करना था। तो आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे तो पहले मैंने इसको ही डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी वाले पोर्शन से बचे हुए थे, मतलब 10वें का ए बी सी तीन पार्ट बचे हुए थे, इसमें से मैंने दो डिस्कस कर दिए और जो बी वाला पार्ट है वो भी सेम ही है, तो तुम लोग डिस्कस मतलब तो लगा। देखो, कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिसकी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई पूछे आपसे sin 0 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, 30 का 1/2 होगा, 45 का 1/√2 होगा, 60 का √3/2 होगा, 90 का 1 होगा। तो कुछ ये पांच आपके स्पेसिफिक एंगल हैं जिसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और सभी के लिए करनी होगी। साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोले सर 10th में तो सर ने मुझे टेबल बताई थी, उसको बनाना सिखा दिया था, कुछ ऐसा मेथड बता दिया था कि साइन बनाया, साइन से हम लोगों ने कॉस बनाया, फिर साइन कॉस का डिवाइड किया तो टेन बनाया, टेन को पलट दिया तो कॉट बन गया, फिर साइन को पलट दिया कॉसेक बन गया, और कॉसेक से हमने सेक बना लिया। तो देखो अब इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग टेबल को बनाए हमेशा। तो टेबल आप लोग याद कर लो, बहुत बड़ी टेबल नहीं है, थोड़ा सा जोड़ दोगे तो आपको एक ऐसा ऑर्डर बन जाता है, याद करने का तरीका बन जाता है। जैसे साइन याद कर लिया, तो आप साइन के एंगल को मतलब 90 को 0 की जगह डालो, 0 को 90 की जगह डालो, 30 को 60 पे डालो, 60 को 30 पे डालो तो कॉस बन जाएगा। ऐसे ही साइन कॉस का डिवाइड करोगे तो टेन की वैल्यू याद कर सकते हो। तो एक ऑर्डर बना लो ऐसा कुछ जिससे तुम लोगों को जल्दी से याद हो जाए, उस ऑर्डर से तुम लोग याद करो। लेकिन इस टेबल को आपको याद करना ही पड़ेगा 0 से लेके 90 तक। एक्चुअल में अब तुम्हें तो किसी भी एंगल का वैल्यू पूछा जा सकता है। अभी 0 से लेके 90 तक के ये पांच स्पेसिफिक एंगल है, ये तो तुम्हें याद करने ही है। मान लो 120 पूछा, या 150 पूछा, या 450 पूछ लिया, 450 पूछा, या 750 पूछा, ऐसा कोई मतलब गंदा सा एंगल पूछा, तो उनको भी तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। तो कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनको अगर तुम डायरेक्टली याद करोगे तो फिर उन वैल्यू को आराम से निकाल तो लोगे। अब पता चले कि तुम्हें 30 का ही याद नहीं है, फिर तुमसे पूछा जाए कि 750 का निकालो, तो कैसे निकालोगे? पहले 750 के निकालने के लिए पहले तो तुम 30 का मतलब 750 को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बार, तो पर 30 का भी निकालना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे तो फिर तुम लोग एक क्वेश्चन 10 मिनट से ऊपर भी टाइम ले जाओगे। तो इतना टाइम नहीं होता है कि तुम सारी वैल्यू वहां पे निकालते हुए बैठे रहो। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद कर लो तभी फायदा होगा। अगर आप सोचो कि हम वहां पे सीधा एग्जाम में निकालेंगे तो फिर आप लोग एंगल ही निकालते रहेंगे, क्वेश्चन पे फिर फोकस नहीं कर पाओगे। क्योंकि पता चले कि ऐसे दो तीन क्वेश्चन आ गए जिसमें एंगल की वैल्यू की नीड पड़ती है हमको, और ये वैल्यू तो ऐसी है कि मैथ में अकेला नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसका यूज हो जाता है। और मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है फिजिक्स का, तो उसमें तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, डेरिवेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो फिर तो मतलब अगर आपको ये याद नहीं है तो मैथ के साथ साथ आपको फिजिक्स में भी दिक्कत होने वाली है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा पार्ट है कि जिसका यूज कहीं भी हो जाता है। पता चले तुम लोग सीरीज पढ़ रहे हो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाए, पता चले आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाए, हो सकता है आप वेक्टर पढ़ रहे हो, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं भी हो सकता है। जब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहीं भी हो सकता है तो उसकी वैल्यू का भी यूज कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले से ही टेबल बना दी है, और टेबल आप लोग सीधा याद करेंगे। इसलिए मैंने टेबल को आपके सामने लिखा भी नहीं है, मैंने तो पहले ही पॉज करके बना के आपको सीधा दिखा दिया है कि कैसे आपका कितना मतलब टेबल क्या है आपका। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, और मैं इसको इसलिए मैंने इस पे जोर भी नहीं दिया। चलिए अब क्या करते हैं कि ये तो हो गया आपका 0 से लेके 90 तक के कुछ स्पेसिफिक एंगल है उसकी वैल्यू होगी। अब 90 के ऊपर के एंगल की अगर मैं वैल्यू निकाली तो ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इस टाइप से मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है। ठीक है, 0 से 90 को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, 90 से 180 को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर याद रख लेना है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। बाकी अदर जो रहेंगी वो कैसी होंगी, आपकी नेगेटिव होंगी। इसमें आपका थर्ड वाले में टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा, अदर जो बचेगा वो आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पे फोर्थ वाले में आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, अदर जो भी बचेगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर करके ऐसा कुछ एक हम लोग बना लेते हैं, उससे हम लोग याद भी कर लेते हैं। मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी बचा हुआ सब नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे मतलब याद, मतलब आप लोग डायरेक्टली याद हो गई होंगी ये सारी चीजें। अब तो ये 9th 10th की चीजें बोले सर, और स्टूडेंट टिकट कलेक्टर नहीं बट बताया आपने, अरे अब तो याद हुआ, ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए, तो जब भी 0 से 90 तक के किसी भी एंगल की बात होगी तो आपको समझना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 90 से लेकर 180 तक के एंगल की बात हो रही है तो आपको समझना है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 की बात हो रही है तो वो आप समझ सकते हो कि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से 360 की बात हो रही है तो आपको समझना है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। कुछ चीजें आपको और समझना है कि जब हम लोग इस मतलब 90 से ऊपर वाले एंगल को सॉल्व करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि जब भी हम लोग 90 के रिस्पेक्ट और 270 के रिस्पेक्ट, मतलब 90 प्लस पे या 90 माइनस पे किसी भी टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन को देखते हैं, या 270 प्लस या 270 माइनस के रिस्पेक्ट हम किसी भी एंगल को देखते हैं, तो जो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। और अगर कभी हम 180 और 360 के रिस्पेक्ट, 180 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस पे हम लोग देखेंगे चीजों को, तो यहाँ पे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वो नो चेंज होगा। वो क्या होगा आपका? नो चेंज होगा, वहां पे आपका टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा। बात आती है सर टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कहाँ पे चेंज होता है, तो याद रखो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, ये भी बड़ी बेसिक सी चीज है, ये भी सब तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ी होंगी, वो तो मैं तुम लोगों को रिमाइंड कराने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 90 के साथ या तो एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्मेटिकल फंक्शन को चेंज करते हैं। 270 के साथ एंगल चाहे ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, दोनों कंडीशन में हम ट्रिग्मेटिकल फंक्शन को चेंज करते हैं। ऐसे 180 के साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, नो चेंज। 360 के साथ एंगल 360 के साथ एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तब भी आपका क्या रहेगा, आपका नो चेंज रहेगा। अच्छा, और भी क्या बताना है मुझे? तो मैंने क्या बोला, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज कब होता है, जब 90 प्लस माइनस की बात हो या 270 प्लस माइनस की बात हो, तब टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। जब 180 प्लस माइनस की बात हो, 360 प्लस माइनस की बात हो, तब टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका नो चेंज रहेगा। ठीक है, और कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है ये मैंने सारी चीजें आपको लिख दी है। ठीक है, अच्छा कैसे होती हैं चीजें, कैसे समझते हैं हम इन लोगों को, इनमें एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि साइन 150 का वैल्यू निकालो, तो बेसिकली मुझे वैल्यू याद करनी है 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि साइन जैसे 150 का निकालना है या कोई भी और एंगल है, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 90, 180, 270 और 360 के रिस्पेक्ट ऐसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब 90 मतलब जैसे मान लो 90 से ज्यादा एंगल के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है। अब 90 ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है 200 हो सकता है 240 हो सकता है से मतलब कुछ भी हो सकता है 225 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है वो एंगल। तो जब हमें 90 से ज्यादा के लिए एंगल का वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको 90, 180, 270, 360 के रिस्पेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, और एक ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका वैल्यू मुझे पता होता है। जैसे जैसे हमें 150 का निकालना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 30। तो मैं 150 को 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ, और 180 माइनस 30 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहली बात तो ये बोली कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो या तो 90 की रिस्पेक्ट करूंगा, या 180 की रिस्पेक्ट करूंगा, या 360 की रिस्पेक्ट करूंगा, या 270 की रिस्पेक्ट करूंगा।
मतलब उसके साथ ऐड या सबट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो 150 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले जो एंगल है वो 180 से पहले है और 90 से ज्यादा है। तो हम इसको या तो 180 के साथ कन्वर्ट करेंगे या 90 के साथ कन्वर्ट करेंगे। अगर 90 से कन्वर्ट करोगे तो 90 में ऐड करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, 90 प्लस 60 लिखना पड़ेगा। और 180 से कन्वर्ट करोगे तो 180 में से घटा के कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आई थिंक आज हमारा, मुझे लगता है, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि माइक ऑफ है। हाँ, तो तो मैंने क्या बोला, जैसे 150 है तो 150 आपको दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो या तो 180 से नीचे करोगे, मतलब छोटा करोगे, कम करोगे, या 90 से ज्यादा करोगे, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे भी पहुंच जाएंगे और उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो हमें 150 को 180 या 90 के साथ ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू मुझे पता है। तो मैंने 150 को लिखा 180 माइनस 30। तो ये आपका फाइनली 150 का 150 ही बना रहा और कन्वर्ट भी हो गया। और कन्वर्ट किसमें हो गया, 180 माइनस 30 में। 30 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि 30 की वैल्यू मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि साइन को लिखा मैंने 180 माइनस 30, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे। चलो पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ कोई बात ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद बात हो रही है 180 के साथ मैंने कन्वर्ट किया, तो 180 के साथ फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा। और कन्वर्ट किसमें किया, 30 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 बन जाएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 150 को मैंने क्या लिखा, साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 माइनस 30 को मैंने साइन 30 लिखा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 10/135, अब जैसे 10/135 का वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 135 है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा। तो जो 135 है वो सेकंड चतुर्थांश में जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 90 प्लस 45। अब बहुत से लोग कहेंगे सर कि आप इसको 180 में कन्वर्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी 180 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप फ्री हैं, आप 180 के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो हम 90 180 किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला है तो 180 और 270 में किसी के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर फोर क्वाड्रेंट का है तो 270 और 360 में किसी के साथ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने 135 को लेकर 10 90 प्लस 45, क्वाड्रेंट सेकेंड है, सेकेंड में साइन और कॉस तो पॉजिटिव होता है, बाकी टेक्नोमेटिकल फंक्शन कैसा वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। तो पहले तो यहाँ पे माइनस लगा दो, पहली चीज। दूसरी, कन्वर्ट किसके साथ किया, 90 के साथ, तो जब भी 90 के साथ कन्वर्ट करेंगे तो टेक्नोमेटिकल फंक्शन चेंज होगा, तो 10 यहाँ पे चेंज होगा। अब 10 चेंज किस में होता है, कॉट में, तो यहाँ पे 10 कन्वर्ट होके बन जाएगा कॉट, और किस एंगल में जाएगा आपका 45, मतलब जितना जो भी एंगल बचता है, जैसे 90 प्लस के बाद जो भी एंगल है वो आ जाएगा, या 180 प्लस के बाद जो भी एंगल है, मतलब 90 180 270 360 के साथ जो भी प्लस माइनस वाला एंगल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे माइनस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आपसे कोई बोले कि मुझे sec 240 का वैल्यू निकालना है। अब पता होना चाहिए कि 240 है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 240 है वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो जो 240 होगा वो आपका जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब थर्ड में जाएगा तो थर्ड को कन्वर्ट करने के लिए या तो 180 प्लस करोगे या 270 माइनस करोगे। चलिए मैंने इसको लिख दिया कितना, sec 180 प्लस 60। ठीक है, तो 180 प्लस 60 को अगर ऐड करोगे तो 240 ही होता है, तो 240 को मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जा कहाँ रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में 10 और क्वाट पॉजिटिव आता, बाकी सब नेगेटिव आता, तो इसका भी वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पहली चीज। दूसरी, कन्वर्ट किसके साथ हुआ, 180 के साथ, और जब भी 180 के साथ कन्वर्ट होगा तो फंक्शन नो चेंज रहेगा, मतलब sec है तो sec ही रहेगा, तो sec 60 हो जाएगा। अब चूंकि sec 60 का वैल्यू कितना होता है आपके सामने लिखा है 2, तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा, sec 60 का वैल्यू 2,
तो इसका आंसर कितना आ गया, -2। तो कोई आपसे पूछे कि sec 240 का आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। मैं कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ तो जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे निकालना है cot 330 का वैल्यू। अब cot 330 का वैल्यू निकालना है तो सोचो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा। फोर्थ में जा रहा तो या तो 270 प्लस करोगे या 360 माइनस करोगे। तो मैं इस कॉट को लिख दूंगा कॉट 270 प्लस 60। चलिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 330 ही हो रहा है, 330 ही हो रहा है। तो 270 प्लस 60 लिखा, फोर्थ में गया। फोर्थ में सेक और कॉस पॉजिटिव होता, बाकी सब माइनस का होता, तो कॉट भी आपका आंसर माइनस में देगा। बात हो रही है 270 की, जब 270 की बात होगी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, और चेंज होगा तो कॉट चेंज होगा 10 में, तो यहाँ पे 1060 हो जाएगा, और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी एक एग्जांपल देख लो अगर आपको देखना है, जिसे मैंने ले लिया कॉसेक, और कॉसेक मैंने ले लिया 315। 315, अब देखिए 315 किस क्वाड्रेंट में जा रहा, चौथे में जा रहा। चौथे में 360 माइनस कर सकते हैं और 270 प्लस कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया कॉसेक 360 माइनस 45। 360 - 45। अब बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ में सेक और कॉस प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का, तो कॉसेक भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब जब ये माइनस का आएगा पहली चीज, दूसरी चीज 360 के साथ कन्वर्ट किया तो फंक्शन नो चेंज रहेगा, मतलब कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। और एंगल किस में कन्वर्ट किया, 45 में, तो माइनस का कॉसेक 45, तो माइनस का √2 इसका वैल्यू हो जाएगा। माइनस का √2 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 से लेके 90 तक के जो स्पेसिफिक एंगल है वो तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। मैंने वो सब चीजें तुमको नहीं बताई कि सर कैसे, वो बचपन में मैंने ऐसा पढ़ा, तो बचपन भूल जाओ थोड़ा। अब थोड़ा सा एडवांस बनो, चीजों को डायरेक्टली लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमें डायरेक्टली यूज करना भी पड़ेगा। बाकी इस पूरे चतुर्थांश में कोई भी अगर वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोली जाए तो आप लोग ऐसे निकालोगे। अच्छा, इसमें कभी कभार बच्चे बोल देते हैं कि सर अगर सपोज करो कि वैल्यू 360 से ऊपर जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए भी समझ लो क्या करना है। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि हमें वैल्यू निकालनी हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे वैल्यू निकालनी है साइन कितना, जैसे सपोज करो मुझे निकालनी है 480 का, 480 का। आपको सर आपने तो 0 से लेके 360 तक ही बताया, कोई दिक्कत नहीं, हमें 360 तक बताया तो हम 480 को 360 के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं जितना हमने बताया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कितना, कितना साइन 360 प्लस 120, 360 प्लस 120। ठीक है, क्योंकि मैंने 360 तक ही बताया ना कि हम लोग कन्वर्ट किसमें करते हैं, या तो 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस। बाकी उसके आगे तो मैंने बताया नहीं। तो जैसे मान लो 360 मतलब से 480 आ गया, 480 आया, तो 480 को मैंने क्या लिखा, 360 प्लस 120। किस क्वाड्रेंट में जा रहा, अब देखो यहाँ पे, अब क्वाड्रेंट का यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे कि सर 360 प्लस 120 है, तो ये सीधा कहाँ पे चला गया, सेकंड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसे सेट कर लो कि जैसे 360 प्लस में मैंने कन्वर्ट किया, तो 360 प्लस में कोई भी एंगल हो, हम मान लेंगे कि वो एंगल थीटा है। कोई भी एंगल उसको हम मान लेंगे वो एंगल थीटा है, और वो जो एंगल है वो पहले चतुर्थांश में है, मतलब कोई एंगल ऐसा है थीटा है, मतलब 360 से ऊपर है। वो कितना ऊपर है उससे मतलब नहीं रखना अपन को, कितना ऊपर है उससे मतलब नहीं रखना है। तो जैसे 120 है तो 120
भले ही सेकंड में जा रहा है हम उसको सेकंड में नहीं मानेंगे, हम इतना मानेंगे कि 360 प्लस है तो वो पहले में जा रहा है। हम पहले में उसे कन्वर्ट करके देखेंगे कि मान लेंगे जो भी एंगल है वो 360 के ऊपर है, और 360 के ऊपर है तो कौन सा चतुर्थांश है, पहला। तो मुझे पहले में अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि वो पहले में जा रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि वो पहले में जा रहा है, और आपको पता कि पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात किसकी हो रही है, 360 की, तो 360 पे नो चेंज, तो इसका मतलब साइन 120 बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया साइन 120। अब साइन 120 को सॉल्व करेंगे, तो साइन 120 को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी और सारे हमने एंगल निकाल के बताए हैं आपको। जैसे अब 120 का निकालना है। अब देखो, अब हम 120 को सॉल्व करेंगे, एक ही बार में आपको 120 सॉल्व नहीं करना, हम तो 360 प्लस में क्या करेंगे कि 360 के ऊपर कोई भी एंगल हो, हम उसको मान लेंगे कि वो एक एंगल ऐसा है जो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 360 से ज्यादा है, तो 360 से ज्यादा है तो वो पहले में जा रहा है, तो हमने ऐसा मान लिया कि कोई पहले चतुर्थांश का एंगल है, ऐसा मान लो, मन में सेट कर लो। ठीक है, तो वो पहले में जा रहा है, तो 360 प्लस थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 120 हो जाएगा, और साइन 120 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको लिख देंगे साइन 90 प्लस 30। अब कन्वर्ट कर लो, सेकंड में जा रहा, सेकंड में 90 प्लस कर दिया। अब सेकंड में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, और 90 पे चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/, आंसर आ गया। और भी मान लो कोई एंगल ऐसा है आपका, एंगल है आपका tan 750। आपका सर ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, 360 में तो अगर हम ऐड करेंगे तो 390 ऐड करना पड़ेगा, 390 ऐड करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर एक राउंड पूरा करते तो 360 का एंगल होता है, और दो राउंड पूरा करेंगे तो 2 गुणा 360 का एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि अब एंगल काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि उस एंगल के अंदर 360 के कितने राउंड पूरे हो पा रहे हैं। जैसे मैं इसमें बात करूं, तो इसमें 360 के 2 राउंड पूरे हो रहे हैं, फिर भी एंगल बच रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 × 360, 2 × 360, मतलब हमने 360 के 2 राउंड पूरे किए। जब 360 के मैंने 2 राउंड पूरे किए, तो मैंने 720 एंगल तो अपने सफर कर लिया। ठीक है, तो मतलब 360 के 2 राउंड पूरे किए, 2 राउंड पूरे करने के बाद भी आपका एंगल कितना बचा, 30 और बच गया, 30 और बच गया। अब जब एंगल आपका 30 बच गया है, तो उसको लिख देंगे, क्योंकि मुझे पूरा बैलेंस करना है ना 750 से, तो 750 से हम इस पूरे एंगल को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लिखा, 2 × 360 प्लस 30। ठीक है, तो मान लेंगे कि इन्होंने क्या किया कि 360 एंगल, मतलब क्या हुआ कि एक बार 360 चला, फिर वहीं वापस आ गया, तो वापस आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब वहीं भी वापस आ गया ना, फिर से उसने 360 चला, फिर से वहीं वापस आ गए, तो वापस आने का मतलब आए तो ये 360 पर ही है। अब 360 पर वापस आने के बाद वो 30 और चला, मतलब 360 से ऊपर गया, वापस आने के बाद जब वो और आगे जाएगा तभी तो 750 बनेगा, और आगे जाएगा तो फिर से वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वो एंगल कोई भी हो, मैंने क्या कहा, 360 से आगे आप कितना भी चलोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानोगे। तो 10 360 प्लस, 360 से मांगे जा रहे हैं ना, तो 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आएंगे, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो, और 360 पे नो चेंज होता है, तो 10 का 10 रहेगा, और 10 30 हो जाएगा, और 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अगर कोई 360 से भी बड़ा एंगल हमको मिल जाता है। और बाद बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये सारी चीजें तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं, और ऐसा सब तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, तो हमें बहुत ज्यादा इस पर लोड नहीं लेना है। ठीक है, बस थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए मैंने बता दिया, इतना याद कर लो कहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। 90 270 पर चेंज होता है, 180 360 पर नो चेंज होता, पहले में कौन पॉजिटिव होता, दूसरे में कौन पॉजिटिव होता, तीसरे में कौन पॉजिटिव होता, चौथे में कौन पॉजिटिव होता है, फंक्शन कौन सा किस में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरीके से सारी चीजें याद कर लो, और स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू याद कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो कि अगर कभी एंगल नेगेटिव में मिल जाता है तो उसको भी आप लोग तैयार कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो कभी आपको ऐसा मिल जाता है, आपको मिल जाए साइन माइनस थीटा, या टेन माइनस थीटा, या कॉसेक माइनस थीटा, या आपको मिल जाए आपका
कॉट माइनस थीटा, आपको मिल जाए सेक माइनस थीटा, आपको मिल जाए कॉस माइनस थीटा। ठीक है, कभी कभार एंगल नेगेटिव हो जाता है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो कभी अगर आपको ऐसा मिलता है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए साइन माइनस थीटा, तो उसको सॉल्व करने के लिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। टेन में भी माइनस बाहर आके टेन थीटा बन जाएगा। कॉसेक में माइनस बाहर आके माइनस कॉसेक थीटा बन जाएगा। कॉट में भी माइनस बाहर आके माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। वट जे इन चारों में तो माइनस बाहर आ जाता है, इन दो में माइनस एलिमिनेट हो जाता है, मतलब सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, ऐसा हो जाता है। तो इन चार के लिए सेम प्रोसेस, इन दो के लिए सेम प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसका भी रीजन समझ लो। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि निगेटिव एंगल का मतलब हुआ इस लाइन से नीचे बना हुआ एंगल। तो जब नीचे कोई एंगल बनाया जाता है तो एंगल निगेटिव हो जाता है। जब एंगल निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव एंगल हमेशा कहाँ जाएगा, पहले फोर क्वाड्रेंट में सफर करेगा। कहाँ पे सफर करेगा, फोर क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने बोला 360 के ऊपर जब भी हम एंगल की बात करें तो उसको स्पेशली हम लोग मान लेते हैं वो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसी प्रकार जब भी हम लोग नीचे बात करें तो हम लोग से मान लेंगे वो कहाँ पे जा रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है। कोई थीटा एंगल है तो वो थीटा भी मैंने एज्यूम कर लिया कि वो चौथे, मतलब ऐसा एंगल है जो इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, कोई थीटा एंगल है, वो एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब थीटा एंगल किस में जा रहा है, चौथे में जा रहा है। अभी मैंने आपको इस बताया है कि चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए जो नेगेटिव एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी नेगेटिव होता है उसके बाहर माइनस लग जाता है, और जो पॉजिटिव होता है उसके बाहर प्लस लगा होता है। इसलिए इन चार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ माइनस आता है, और इन दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ प्लस आता है नेगेटिव वाले केस में। जैसे मैं बोलूं आपसे नेगेटिव वाला केस, जैसे मैं बोलूं कि सेक माइनस 60 का वैल्यू निकालना है, तो सेक में माइनस खत्म हो जाएगा, इसको सीधा सेक 60 ले लेंगे, और सेक 60 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव वाले एंगल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैंने इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, ना बहुत ज्यादा हमने इस पे टाइम दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा डोमेन और रेंज और समझ लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा यूज हो जाता है, मतलब स्पेशली तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होता है। जैसे आपका कोई फंक्शन है पाई बराबर साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डोमेन, और यहाँ पे लिखा आपका रेंज। ठीक है, डोमेन का मतलब प्रांत है, और रेंज का मतलब परिसर है। डोमेन को हिंदी में बोलती है प्रांत, इसको बोलते हैं हम लोग परिसर। तो साइन का जो डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इनपुट एक्स की वैल्यू। तो साइन में हम किसी भी प्रकार के एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। जब किसी भी प्रकार के एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी मतलब इनपुट एंगल हम डाल सकते हैं, वो डोमेन हो गया। और जो वैल्यू निकल के आती है वो रेंज होगी। साइन की वैल्यू जो निकल के आती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है। ऐसे ही बाई बराबर cos x की भी हम बात करें तो हम लोग किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू के लिए हम लोग वैल्यू, जिस एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। मतलब आती क्या है, मतलब आउटपुट क्या आता है, वो रेंज हो जाएगा। और जो हम एंगल डाल सकते हैं, तो हम साइन का किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी रियल एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू जब निकालोगे तो वो आएगी -1 से +1 के बीच में ही। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, टेन की बात किसकी करें, पाई बराबर टेन एक्स, और पाई बराबर हम लोग कॉट एक्स। बाई बराबर टेन एक्स और पाई बराबर कॉट एक्स। तो बाई बराबर टेन एक्स में हम एंगल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन
एन पाई बाई टू को छोड़कर, मतलब 90 के गुणांक वाले एंगल नहीं लेंगे। और 90 के गुणांक वाले कौन से एंगल नहीं लेंगे? विषम गुणांक वाले, क्योंकि 90 गुणांक में तो 180 भी आता है। तो 90 के विषम गुणांक वाले एंगल को छोड़कर, हम बात आती है सर 90 के विषम गुणांक वाले एंगल क्यों नहीं लिए 10 में? क्योंकि 10, देखो डोमेन में क्या होता है कि हम लोग वो वैल्यू दे लेते हैं जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए। तो 10 90 के गुणांक वाले मैंने विषम गुणांक वाले एंगल को क्यों छोड़ा? क्योंकि जैसे 10 90 का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। ऐसे ही अगर 10 टू 70 का भी अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो वो भी नॉट डिफाइन आएगा। इसी प्रकार 10 450 का वैल्यू निकालोगे तो वो भी नॉट डिफाइन आएगा। तो इसलिए मैं सारे रियल एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन 90 के विषम गुणांकों के लिए हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइन होता है। इसलिए 10 का जो डोमेन है वो रियल में से 90 के विषम गुणांकों को घटाने के बाद ही मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो 10 की वैल्यू होती है वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू आ सकती है। 10 का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब जैसा पॉजिटिव है वैसे ही आपका नेगेटिव में भी होता है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ऐसे अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन 180 का गुणांक नहीं आता है। और डोमेन रेंज के बारे में तो मैंने आपके साथ रिलेशन फंक्शन में डिस्कस भी किया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अच्छा, कॉट की वैल्यू भी हमेशा कैसी आती है? रियल आती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बाई बराबर किसकी? सेक एक्स। और बाई बराबर किसकी? कॉसेक एक्स। बाई बराबर सेक एक्स और बाई बराबर कॉसेक एक्स। तो सेक में भी हम लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 90 के गुणांक नहीं ले सकते, वो भी 90 के विषम गुणांक। तो यहाँ पे भी वही 10 की तरह कहानी रहेगी। 90 के विषम गुणांकों को छोड़कर हम लोग कोई भी एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 के विषम गुणांकों पर वैल्यू कैसी होगी? नॉट डिफाइन होगी। तो कोई भी हम लोग एंगल के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं 90 के विषम गुणांकों को छोड़कर। और जो सेक की वैल्यू आती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है। सेक की वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच में नहीं आती है। सेम वही हालत कॉसेक में होती है, इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में नहीं आती, या तो +1 से ज्यादा होगी या -1 से कम होगी। और कॉसेक में क्या होता है कि रियल में से हम लोग यहाँ पे 180 के गुणांक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 180 का गुणांक या 180 के गुणांक में तो जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि अगर एन का वैल्यू तुम जीरो डालोगे, एन बाई लिखा है, एन बाई, तो एन का वैल्यू जैसे तुमने जीरो डाला, एन का वैल्यू कितना डाला? जीरो डाला। तो जीरो डालने के बाद जीरो इंटू पाई जीरो हो जाएगा। तो जीरो पे भी वैल्यू कॉसेक की कैसी होती है? नॉट डिपेंडेंट, इसलिए जीरो को भी छोड़ दिया। अगर तुमने यहाँ पे वन डाला तो 180 बन जाएगा, 180 पे भी कॉसेक की वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन होगी। अगर सपोज करो तुमने दो डाला तो 360 हो जाएगा, 360 पे भी कॉसेक की वैल्यू कैसी होती है? नॉट डिफाइन होती है। तो रियल में से वो एंगल घटा दिए, इसमें एक ही शब्द में ऐसा लिख दिया है हम लोग हमने कि आपने रियल में से 90 के विषम गुणांकों को घटाया, सेक में भी 90 में रियल में से 90 के विषम गुणांकों को घटाया। 90 के विषम गुणांकों को इसलिए घटाया क्योंकि 90 के विषम गुणांकों पर टेन और सेक कैसा होता है? नॉट डिफाइन होता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देता है। और कॉट में और कॉसेक में मैंने एन पाई को घटाया। एन का वैल्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इन चारों केस में जो हमने एन यूज किया है वो एक पूर्णांक है। ठीक है। इसका यूज हो जाता है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो इसका डोमेन का या रेंज का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। और थोड़ा आगे जाओगे, तैयारी यारी करोगे तो वहां पे तो बहुत तगड़े तरीके से आपको डोमेन रेंज का यूज करना आना चाहिए। अगर वहां पे आपको डोमेन और रेंज का यूज करना नहीं आता है तो फिर आपके साथ दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पीरियड पीरियड की। तो पीरियड जो है उसके बारे में तो आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेक्चर तो बहुत लंबा खिंच जाएगा आपका। तो खैर अभी फिलहाल में मैंने आपको स्पेसिफिक एंगल के लिए मैंने टेबल बना दी आपके लिए, डोमेन रेंज बता दिया, और 90 से ऊपर एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा दिया है। ये लेक्चर मैंने बहुत वैसा शॉर्ट में निपटाया है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है। फिर भी इतना तो मैंने बता ही दिया है कि अगर इस लेक्चर को बहुत अच्छी से देख लोगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ी हुई है।
चलिए